जेएमएस न्यूज़ पर ब्रेकिंग न्यूज़। जेएमएस न्यूज़ पर खबर भोपाल से, जहां पीपल्स थिएटर एवं वेलफेयर सोसाइटी की ओर से नाटक चेहरे की भोपाल में चल रही है भारी उत्साह और लगन के साथ रिहर्सल। डॉक्टर शंकर श्रेष्ठ के लिखे नाटक को निर्देशित कर रही हैं थिएटर आर्टिस्ट सिंधु धौलपुरी। नाटक का मुख्य उद्देश्य समाज में कुछ लोग अपने सुख और मनोरंजन के लिए ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं। नाटक में इस नाटक का नाम है चेहरे। चेहरे नाटक में दिखाया गया है कि किस तरह से इंसान अनेक चेहरे लेकर समाज में जी रहा है। उसे कई बार लोगों के दर्द की भी फिक्र नहीं होती और वो अपने मनोरंजन और हंसी ठिठोली में लगा रहता है। नाटक समाज को इस तरह के अनेक चेहरे लेकर घूमने वाले लोगों को संदेश देता है कि नकली चेहरे लेकर घूमने से अच्छा है असली चेहरे में और असलियत में रहें। आइए आपको दिखाते हैं नाटक की रिहर्सल की कुछ सीन और क्या कुछ कहा नाटक के मजे हुए आर्टिस्टों ने। पंडित जी सब ठीक तरह से रखवा दिया ना? हाँ रजमान, सब बढ़िया तरीके से रखवा दिया है यार। भवानी जी सबसे पहले इस औरत को चुप कराओ भाई। ये बोलो परमानंद जब से बुजुर्ग बुजुर्ग कर रही है, ये क्या सोचेगी? भरोसे जी ने मन की अच्छी खासी मुसीबत पैदा कर दी और इस बारिश को आज ही टूटना था सर पे। चुप भी रहोगे? मैं इसलिए कहता था कि मुर्दे को मसान में ले चलो। अगर मुर्दा 4-5 घंटे पड़ा रहता तो क्या बिगड़ जाता किसी का? बता रहा मैं इसीलिए कहता था। देखिए पंडित जी, ये भी क्या किसी शास्त्र में लिखा है कि अर्थी को खंडर में ले आओ? मैंने ऐसा कब कहा? असल बात तो यह है कि आप लोग भरोसे से की अर्थी को नहीं, अपने आप को बारिश से बचाने के लिए खंडार में हैं। देखिए पंडित जी, आप हमारी भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। बारिश में इकट्ठा तो हुए थे 400-500 लोग, गेंदा सिंह, लेकिन बारिश शुरू होते ही सब साले दबा के भाग गए। और अगर हम लोग भी भाग जाते तो ये अर्थी का क्या होता है? भाई फिर बहस? अरे हर कहीं बहस। जो भाग गए। अब उनकी श्रद्धा उतनी ही रही होगी, लेकिन जो लोग यहाँ आ गए हैं क्या उनको गंभीर नहीं रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि अब आगे क्या करना है? करना क्या है? बारिश रुकने की प्रतीक्षा करना है। लेकिन मैं कहता हूँ ये कोई मामूली बारिश नहीं है कि नहीं? 24 घंटे से पहले तो रुकने से रही। और अगर 24 घंटे टिक भी गई तो इस पूरे इलाके में पानी भर जाएगा, नदी में बाढ़ आ जाएगी बाढ़, और देखना गांव जाना भी मुश्किल हो जाएगा। 36 घंटे लग गए तो क्या होगा? लास्ट में से सलान आने लगेगी भवानी जी, यहाँ बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। अब बस करिए अध्यापिका जी, हम सबकी ओर से मेरे और भरोसे जी का क्या संबंध था? ये नहीं जानना चाहते आप? भरोसे जी मेरे लिए सब कुछ थे, सब कुछ। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, वो सब कुछ जो एक पति अपनी पत्नी को, जो एक मित्र अपने मित्र को, और जो एक गुरु अपने शिष्य को दे सकता है। मेरा नाम शिवम राठौर है और मैं लगभग 2 सालों से थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ और अभी फ़िलहाल पीपल्स थिएटर ग्रुप से मैं ये चेहरे नाटक कर रहा हूँ, जिसमें नाटक की निर्देशिका हैं श्री सिंधु धौलपुरे मैम। और मैं कई नाटक कर चुका हूँ इस ग्रुप से और जिनमें मैम ने मुझे कई अहम भूमिकाओं में अभिनय करने का मौका दिया है।
और इस नाटक में भी मैं एक अहम भूमिका में हूँ। और इस नाटक के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये जो हमारे समाज के ऊपर हम एक ब्लैक कॉमेडी बोल सकते हैं इसको, एक कटाक्ष है कि कैसे हम एक दिखावटी भूमिका निभाते हैं रियल लाइफ में और हम इंटरनली क्या होते हैं। तो उसी के ऊपर एक छोटा सा नाटक है जो आपको पूरे जीवन के बारे में बताता है कि कैसे एक इंसान के कई चेहरे होते हैं। तो नाटक का नाम भी चेहरे ही है। इस नाटक में लगभग 25 से 26 कलाकार काम कर रहे हैं और जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और बैक स्टेज में भी हम पूरी सहायता कर रहे हैं। और इसके अलावा ये नाटक 16 तारीख को इसी महीने शहीद भवन में प्रस्तुत किया जाएगा। नाटक में मैं कमली का किरदार निभा रही हूँ, जो कि मेरी उम्र से काफ़ी छोटी लड़की का किरदार है, जो कि हीरोइन बनना चाहती है और अपने मंगेतर के साथ बॉम्बे भाग रही है। तो मेरा कुछ किरदार ऐसा था कि अपने से कम उम्र का किरदार निभाना बहुत ही मेरे लिए संघर्षपूर्वक रहा है और साथ ही ऐसे जो सह कलाकार है मेरा वो भी कम उम्र का है, तो उसके साथ सामंजस्य बिठाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। और बाय प्रोफेशन वैसे मैं भरतनाट्यम नृत्यांगना हूँ, पर सिंधु दीदी के साथ मैं पिछले 7-8 महीने से जुड़ी हुई हूँ और उनके साथ काम करना काफ़ी अच्छा लगता है। दीदी बहुत साथ देती है हमारा। तो जो हमारे नाटक है 16 तारीख को शहीद भवन में होने वाला है, तो आप सबसे निवेदन है कि आप सभी आइएगा और शाम को 6:30 बजे से ये प्रारंभ होगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी आएंगे और हम सभी का उत्साह भी बढ़ाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शिव कुमार कटारिया है और मैं भोपाल का ही रहने वाला हूँ। चेहरे नाटक जो शंकर शेष जी का लिखा हुआ है, इसमें मैं एक ग्रामीण का रोल अदा कर रहा हूँ जो 40-45 साल की उम्र का है और अपनी बिटिया से मिलने जा रहा है, जिसको 7वां महीना लगा है। और वो किस तरह से वहाँ पर आकर खंडर में एक ऐसी स्थिति देख लेता है जिसका वर्णन ही नहीं कर पाता है। तो उस पर भी वो कई बातें बना के बोलता है। तो ये भी उसका एक दूसरा चेहरा दिखाई देता है इस नाटक के माध्यम से। और हम पीपल्स ग्रुप में जो कार्यशाला थी उसके माध्यम से हम ये नाटक करने जा रहे हैं। 16 तारीख को शहीद भवन में शाम को 7 बजे आप सभी आमंत्रित हैं। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम नीलेश अहरवार है। मैं बीना का रहने वाला हूं और भोपाल में पिछले कई सालों से थिएटर के क्षेत्र में सक्रिय हूं। और अभी मैं पीपल्स थिएटर की ओर से जो प्रस्तुति होने जा रही है 16 तारीख को शहीद भवन में, नाटक चेहरे, उसमें काम कर रहा हूं, जिसमें लगभग 25 से 30 कलाकारों ने हिस्सा लिया है। और इस नाटक के बारे में अगर बताऊं तो ये बहुत ही अच्छा नाटक है। मैंने जितनी भी किरदार अभी तक निभाए हैं उनमें सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर मेरा इस नाटक में है, क्योंकि इसमें मेरी जो एक्चुअल उम्र है, वर्तमान उम्र है मेरी है 27 साल और इस नाटक में मैं 65 साल के किरदार का जो है अभिनय करने जा रहा हूं। तो बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर रहा मेरे लिए। और जो इस नाटक की निर्देशिका हैं सिंधु धोलपुरे दीदी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेरी मदद की है इस किरदार को निभाने में। और बस आप सभी से यही अनुरोध है कि 16 तारीख को शहीद भवन में इस नाटक को देखने के लिए ज़रूर पधारें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस बॉबी श्रीवास्तव है। मैं भोपाल से हूँ और मैं काफ़ी समय से थिएटर में जुड़ा हुआ हूँ। थिएटर का सक्रिय कलाकार हूँ और कई नाटक मैंने किए हैं। और अभी जो एक नाटक करने जा रहा हूँ उस नाटक का नाम है चेहरे, जिसके राइटर हैं शंकर शेष जी और उसकी निर्देशिका हैं सिंधु धोलपुरे मैम। और करीब 1-1.5 महीने से कार्यशाला अटेंड करी हम लोगों ने। लगभग 25 कलाकार इसमें काम कर रहे हैं और ये अभी अंतिम चरण पर है और 16 तारीख को शहीद भवन में ये होने वाला है। आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि 16 तारीख को शाम 6:30 बजे आप लोग ज़रूर आएँ। नमस्कार, मेरा नाम सिंधु धोलपुरे है। पीपल्स थिएटर कल्चर एजुकेशन वेलफेयर समिति भोपाल से मैं हूं और हमारी पिछले 1.5 माह से मायराम सृजन भवन में कार्यशाला चल रही थी। इस प्रस्तुति परक कार्यशाला का समापन 16 तारीख को शहीद भवन सभागार में नाट्य प्रस्तुति के साथ होने जा रहा है। इस पूरी कार्यशाला में हमने जो वर्कशॉप की है उसमें कलाकारों को पात्र अनुसार उठना, बैठना, चलना, वॉइस के कई सारे वेरिएशन होते हैं, स्टेज पे कैसे चला जाता है, किस मूड को कैसे बोला जाता है, संवाद को, वो सब
काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं। और इसके साथ में ही जो हम अभी नाटक कर रहे हैं चेहरे, ये डॉक्टर शंकर शेष जी द्वारा लिखा गया है। जैसे वर्तमान परिस्थिति में भी हम देखते हैं और हमेशा से देखते आ रहे हैं कि जो हमारे सामने लोग होते हैं वो एक्चुअल में वैसे नहीं होते हैं जैसा वो हमारे को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो लोगों के चेहरे के ऊपर जो चेहरे चढ़े होते हैं वो दर्शाता है हमारा नाटक। सामाजिक व्यवस्था के ऊपर एक कटाक्ष है कि किस तरह आज भी इतना वर्तमान मतलब में भी एक औरत के चरित्र को दोहरी मानसिकता के कारण किस तरह देखा जाता है, वो इस नाटक के माध्यम से हमने बताया हुआ है। इसमें कई नए कलाकारों ने भी भाग लिया है जो मंच पे पहली बार प्रस्तुति देने जा रहे हैं, और उन्हीं के साथ कई पुराने कलाकार भी हैं जो इस कैरेक्टर को निभाने वाले हैं। पीपल्स थिएटर स्लम एरिया के ग्रुप के बच्चों के साथ भी कई सालों से काम कर रहा है। मेरे साथ कई ऐसे बच्चे हैं जो आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे परफॉर्म कर रहे हैं। कई सारी हमारे यहाँ जो वेब सीरीज़ आ रही हैं, MX प्लेयर पे अभी कई मूवी लॉन्च हुई हैं, उसमें शिक्षा मंडल में भी मेरे ग्रुप के कई बच्चे हैं, और आने वाली कई मूवी में भी आप उन बच्चों को देखेंगे। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम कार्यशाला के दौरान जो भी हमारे से आर्टिस्ट जुड़ते हैं उनको मानसिकता की तरह उनकी जो भी एक मेंटल स्ट्रेस है आजकल पढ़ाई को लेके या फैमिली को लेके, उसको हम कम कर पाएँ वर्कशॉप के ज़रिए। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीपल्स थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ें, और हमारी कार्यशाला मायाराम सृजन भवन में पूरे समय संचालित की जाती है, और हर माह हमारी एक ना एक प्रस्तुति होती है। शाम को 5 से 8 हमारी कार्यशाला रहती है। मेरे साथ चेहरे नाटक की मुख्य किरदार भी हैं सुरभि भारती होमल, जो कमली का किरदार कर रही हैं। सुरभि को ग्रुप से जुड़े हुए 5-7 महीने हो चुके हैं। इस बीच में इसने बहुत अच्छे मतलब किरदार निभाए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस किरदार को भी बखूबी निभाएंगी। निर्देशिका सिंधु धौलपुरे द्वारा निर्देशित नाटक चेहरे का मंचन भोपाल स्थित शहीद भवन के सभागार में होगा। इस नाटक का लाइव देखने के लिए आप शहीद भवन पहुंच सकते हैं शाम 7 बजे से। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमएस न्यूज़, लखन गुरु, भोपाल। और शायद मृत्यु का भी। लेकिन कुछ नहीं। लोगों को जो करना है करने दीजिए, बस उनका मन लगा रहना चाहिए।